नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, लगातार कुछ स्टॉक्स के बारे में आप मेरा रिव्यू चाहते हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टॉक है मिस्टन फूड के बारे में, और साथ में लेटेस्ट स्टॉक मार्केट्स अपडेट भी लेके आया हूँ आपके लिए। कुछ स्टॉक है एक छोटा सा जिसमें बोनस शेयर की खबरें आ रही है और 18 अगस्त की इसकी इंपॉर्टेंट डेट है, तो डेफिनेटली स्टॉक को चाहो तो आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो स्टडी पर्पज से। एंड साथ में एक बिलो 1 रुपी शेयर है 80-90 पैसे का, उसमें भी आप मेरा विचार चाहते हो, मेरा व्यू चाहते हो, और मैं उसमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मेरे फाइनेंशियल उसमें नहीं बैठते हैं, ठीक है। उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपर आप उस तरीके को फॉलो करो जो तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो 2% का रूल है उसको 1% कर दो, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं हो रही है जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से जाती है। फिर भी आप लोग कमेंट करते रहते हो तो मुझे लगता है चलो अपडेट दे देता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना अगर आपको अपने स्टॉक का रिव्यू चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस लेटेस्ट बोनस शेयर के बारे में जो कंपनी आपको देने वाली है। उसका नाम REC है, जिसको रैक बोला जाता है। तो रैक आपको बोनस देने वाला है, जो रेशियो निकल के आता है इसका वो है 1:3 के रेशियो में, ठीक है। तो 3 के बदले आपको एक शेयर यहाँ पर फ्री दिया जाएगा एज अ बोनस, राइट। और साथ में इसकी जो डेट निकल के आती है वो है, इसकी जो रिकॉर्ड डेट बोल सकते हो वो फिक्स की गई है 18 अगस्त। तो 18 अगस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, और तब से जब से न्यूज़ आई है स्टॉक में थोड़ा बहुत ना तेजी हमें देखने को मिल रही है। आई नो मार्केट में भी करेक्शन अभी नहीं चल रही है, मोमेंटम है, और ये स्टॉक में न्यूज़ भी आई है, तो डेफिनेटली एक डबल इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है इसके प्राइस में। तो आपको थोड़ा बहुत प्राइस के बारे में बता देता हूँ कि स्टॉक का भी प्राइस कहाँ चल रहा है। जो REC शेयर है अभी 137 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और लास्ट कुछ दिनों के अंदर स्टॉक में देखो काफ़ी अच्छी तेजी हमें देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट स्टॉक ने 12% की तेजी दिखाई है लास्ट 1 मंथ में। मैक्स चार्ट हमें क्या बोलता है कि स्टॉक अभी एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। लगातार काफ़ी अच्छा आपको बोनस स्प्लिट और साथ में डिविडेंड कंपनी आपको देती रहती है, तो इसी वजह से स्टॉक का प्राइस लगातार एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है लास्ट 20 ईयर्स में। आप देखिए चार्ट पर आपको दिखेगा कि हाँ भैया इसका जो पैटर्न है वो एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। क्वेश्चन आता है कि ये जो पैटर्न है क्या सच में स्टॉक अपना हाई तोड़ सकता है? मेरे हिसाब से तो डेफिनेट तोड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा, चाहो तो स्टॉक आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। डेफिनेटली जो ये अपना ऑल टाइम हाई है इसको तोड़ते हुए आपको दिखेगा। लगातार एक बॉक्स में स्टॉक अभी रेट करते आपको दिख रहा है, और कभी भी ये स्टॉक अपना हाई तोड़ सकता है, तो आप चाहो तो स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हो, राइट। तो इस स्टॉक में इतना ही। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ, जो है मिस्टन फूड करके। तो इसके ऊपर भी आपका अपडेट आपको चाहिए, मेरा अपडेट। और लगातार इसमें आई थिंक इसमें भी बोनस और कुछ इसका स्प्लिट का कुछ हुआ था। तो ये कंपनी जो है मिस्टन फूड करके अभी 10 रुपये के भाव में ट्रेड कर रही है, और आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा चार्ट पर स्टॉक का लग रहा है। थोड़ा बहुत इसके प्राइस के बारे में और साथ में इसके फाइनेंशियल के बारे में हम बात कर लेंगे। बाकी अभी स्टॉक का चार्ट कैसा लग रहा है वो हम देख लेते हैं। स्टॉक का देखो ऑल टाइम लो है ऑलमोस्ट 1 रुपये 90 पैसे के आसपास का, एंड अभी जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो अभी ऑलमोस्ट 9 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो अभी मुझे क्या दिखता है चार्ट पैटर्न में आपको वो बताता हूँ। देखो ये स्टॉक का सपोर्ट बना है, ठीक है, बिल्कुल उसने वहीं सपोर्ट लिया। और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, जो आप स्टॉप लॉस लगाते हैं वो क्लोजिंग बेसिस का होना चाहिए। तो ये वो रीजन है, ठीक है। अगर आप जब भी किसी स्टॉक को बाय करो और सेल करो तो स्टॉप लॉस जो रहेगा क्लोजिंग बेसिस का रहेगा, राइट। उसका रीजन आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि क्या होता है जो हमारा स्टॉप लॉस होता है ना वो एज अ सपोर्ट काम करता है। तो वहाँ पर बड़े प्लेयर्स अपना बाय एक्टिवेट करते हैं, और यही हमें देखने को मिलता है। वहाँ सपोर्ट की तरह का रिस्पेक्ट करता हो एरिया, उसके बाद सीधा आपको वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब भी कोई स्टॉप लॉस लगाओ क्लोजिंग बेसिस में ही अप्लाई करा करो। बात करते हैं कि स्टॉक के अपसाइड टारगेट कितने दिख सकते हैं। देखो इस हाइस को मैं इस हाइस से मिलाऊंगा तो हमें एक ट्रेंड लाइन दिखेगी, और ये ट्रेंड लाइन रजिस्ट्रिंग की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो ये स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो मैक्स यहाँ तक जा सकता है, ये बड़ा ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। अब एक छोटा अगर मैं रजिस्ट्रेशन क्रिएट करता हूँ तो इस हाई को इससे मिलाऊंगा तो छोटा एक आपको रजिस्ट्रेशन दिख जाएगा। तो मतलब स्टॉक के जो इमीडिएट टारगेट रहेंगे अपसाइड के वो देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ के 12 रुपये 50 पैसे के आसपास के। तो 12 रुपये के आसपास आप चाहो तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, और जो सेकंड टारगेट स्टॉक का रहेगा वो 15 रुपये का है। लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक 12 रुपये और 13 रुपये के आसपास रजिस्ट्रेशन करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल्स के क्या कह रहे हैं वो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। तो थोड़ा बहुत एक बार इसके प्रॉफिट हम देख लेते हैं। ROC 38% है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, तगड़ी वाली प्रॉफिटेबल होगी,
ठीक है। हाँ 11 करोड़ का प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिटेबल है, तगड़ी वाली प्रॉफिट है, ठीक है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, शेयरहोल्डिंग पैटर्न कंपनी का ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग भी ठीक है। तो भाई स्टॉक अच्छा लग रहा है नो डाउट, लेकिन स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। तो यहाँ पर आपको समझदारी से काम करना है, जल्दबाजी पे काम नहीं करना है। जो भी काम करोगे स्टॉप लॉस के साथ करना है। तो अगर आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो 9 रुपये का प्राइस रहेगा सबसे अच्छा बाय करने का, और 8 रुपये का रहेगा स्टॉप लॉस। मात्र 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ एंड यू कैन वेट फॉर टारगेट ऑफ 12 से लेके 13 रुपये के बस। ठीक है। अगर ये प्राइस टूटता है तो ये स्टॉक डेफिनेटली, देखो यहाँ से टूटा था, ठीक है, ये नीचे गिर गया ना, तो ये जैसे टूटेगा तो ये स्टॉक फिर आपका ऐसे ऐसे करके पैटर्न बना के नीचे गिरता चले जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर स्टॉप पक्का लगाना है 8 रुपये के आसपास का। और अगर आपको बाय करना है फ्रेश एंट्री तो 9 रुपये में आप स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो। एंड जो अगला क्वेश्चन आप लोग लगातार पूछ रहे हो वो स्टॉक का नाम एमपीएस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड है। इसके बारे में आपका क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे दूं। देखो मुझे तो इसके फाइनेंस इतने अच्छे लगते नहीं है, बहुत पहले आपको बताया था स्टॉक, यहाँ की बताया होगा, ठीक है, 20-21 पैसे में, राइट। अभी स्टॉक में आपको क्या करना है, देखो मैं आपको सिंपल सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आप फॉलो कर लो, लेकिन प्लीज एक बार खुद की स्टडी ऐड करना। ये एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, मतलब सेटअप है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक प्यारा सा यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस रेड कैंडल का मतलब क्या है, इस स्टॉक को इस कैंडल के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो, मतलब स्टॉक को आप 90 पैसे में बाय कर सकते हो, ठीक है, 90 पैसे के आसपास स्टॉक को बाय कर सकते हो। एंड आप स्टॉप लॉस लगाओ 65 पैसे का, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी स्टॉक में होनी चाहिए। 90 पे यू कैन एक्यूमुलेट, 65 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ एंड टारगेट रहेंगे कम से कम 1:1 और 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए आप इंतजार कर सकते हो, ठीक है। जब भी अगर आपको कोई पेनी स्टॉक में बाय करने का समझ नहीं आ रहा है तो ये सिंपल सा पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। अब पैटर्न क्या आपको समझा दूं, आपको फर्स्ट रेड कैंडल में स्टॉक को बाय नहीं करना, आपको मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न खोलना है पहली बात तो, ठीक है। फर्स्ट रेड में बाय नहीं करना है, सेकंड में हाई के ऊपर बाय करना है, रेड के हाई के ऊपर। यहाँ ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर देखो ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ एंड इधर ट्रेड अब एक्टिवेट होने वाला है। तो इसका जो हाई है 85 पैसे है, तो आप कम से कम 2-3 पैसे या 3-4 पैसे ऊपर बाय करो, मतलब 87 के आसपास या फिर 90 पैसे आप स्टॉक को बाय कर सकते हो, और यही आपका लो स्टॉप लॉस रहेगा। एंड जो टारगेट है कम से कम 1:1 या 1:2 के लिए आप इंतजार कर सकते हो, मतलब आपको स्टॉक 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 15 पैसे के आसपास के टारगेट दिखा सकता है। अगर वॉल्यूम की बात करते हो तो आप लोग देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 89 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 36% डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है बीएससी में, और साथ में यही आपका हिसाब किताब एनएससी में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तो देखो 90% की डिलीवरी उठाई गई है आपके एनएससी में। 2 करोड़ शेयर यहाँ पर लेके गए और 1 करोड़ ऑलमोस्ट 90 लाख शेयर यहाँ पर लेके गए, तो 3 करोड़ की शेयर की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है 12 अगस्त को, राइट।